हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेरी बेरी इज काज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है? तो विटामिन B1 और इसका साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। सेकंड देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन B3। देखिए B3 है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, तो B3 का नाम क्या है? नियोसिन। थर्ड देखिए, विच आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो प्रोवाइड करवाता है? तो देखिए एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि मैक्सिमम एनर्जी देता है। इसके साथ ही फैट भी कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। मतलब हम ज़्यादा एनर्जी गेन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं, फैट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फैट फैटी लिवर में कन्वर्ट होकर ओबेसिटी को भी जनरेट कर सकता है। विच इज़ द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग कौन सा होता है? देखिए जो शारीरिक विकास के लिए न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर नए फाइबर्स को फॉर्म करता है। इसके अलावा जो टूट फूट होती है टिश्यूज़ के अंदर उनको रिपेयर करता है, इसलिए बढ़ते बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। राइट द नेम ऑफ फूड विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स बताएं तो सबसे अच्छा सोर्स मिल्क है। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ बेरी बेरी। बेरी बेरी की क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए लो हार्ट बीट होती है बेरी बेरी में। इसके अलावा वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स, मसल्स में और नर्व्स में कमजोरी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। तो स्किन के ऊपर स्केल्स बन जाते हैं, शुष्क स्किन यानी कि सूखे सूखे चकते से बन जाते हैं इसके अंदर। इन विच डिजीज बोन और लैक्स बैंड, यानी कि हड्डियों में और जो पैर हैं उनके अंदर बैंड आने लग जाते हैं। नीज कम्स क्लोजर, घुटने बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, तो रिकेट्स होती है। और ये रिकेट्स विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरोल की डेफिशिएंसी से होती है। और इस डिजीज़ के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी का भी रोल होता है, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स होता है। विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो B2 होता है वो राइबोफ्लाविन होता है और इससे डिजीज होती है राइबोफ्लाविनोसिस। टू विच विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज वुड यू एसोसिएटेड सिम्टम्स ब्लीडिंग ऑफ गम पेची स्किन जॉइंट पेन। तो कौन सी डिजीज होती है जो कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है और उसके अंदर मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, पेची स्किन हो जाती है और जॉइंट्स पेन्स हो जाते हैं? तो स्कर्वी डिजीज होती है, ध्यान कर लेना। डिजीज़ का नाम है स्कर्वी और ये डिजीज होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। और C का जो नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट। देखिए बैलेंस डाइट क्या क्या होती है? तो ऐसा फूड जिसके अंदर सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी कि ज़रूरत से ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। फूड विच कंटेन ऑल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो कई बार पूछ लेता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कुपोषण क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। ए कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर आइदर नॉट एनफ। तो या तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और आर टू मच, तो या फिर वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सच दैट द डाइट काज डिजीज प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की जो डाइट है, इस तरह का जो खाना है उससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे देखिए इसमें, व्हाट डू यू मीन अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, क्या समझते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर ये डिजीज बच्चों में होती है और इसके अंदर जो पेशेंट है उसको रात्रि में या कम लाइट के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है।
या तो बहुत धुंधला दिखाई देता है। इट इज़ ए डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पर टू एंटर लिखेंगे आप, राइट करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए का जो नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल। द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज आर अनेबल टू सी, यहाँ पर आप सी राइट करेंगे, अनेबल टू सी एट नाइट और इन डिम लाइट। तो रात्रि के अंदर या डिम लाइट के अंदर जो पेशेंट है वो देख नहीं पाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। तो सोडियम का क्या फंक्शन होता है। देखिए सोडियम है वो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में यूज होता है। तो हम देखते हैं इसके फंक्शन। वर्किंग ऑफ मसल्स की वर्किंग के लिए सोडियम जो मिनरल है वो बहुत यूजफुल होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, मेंटेनिंग वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का और एसिड बेस कहने की इलेक्ट्रोलाइट्स को ये बैलेंस बना करके रखता है और नर्व सिग्नल में हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर हम पोटेशियम का फंक्शन देखें तो सेम फंक्शन पोटेशियम के भी होते हैं। व्हाट इज एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता या खून की कमी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो ब्लड है उस ब्लड की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन का क्या फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज आर द फंक्शंस ऑफ आयरन। विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, अभी अपने डिस्कस किया था, एनीमिया। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का क्या फंक्शन होता है। तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि थायरोक्सिन आयोडीन के प्रेजेंस में सिंथेसिस होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड इज द मेन फंक्शन ऑफ आयोडीन। विच टाइप ऑफ डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो कौन सी डिजीज होती है। देखिए इसमें ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड स्लो डाउन। थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। काजेज ग्वाइटर डिजीज। तो ओनली डिजीज पूछता है तो ये आपकी डिजीज आ जाएगी ग्वाइटर डिजीज। आगे देखें हम इसमें, नेम ए सब्सटेंस विच इज फाउंड नेचुरली एज सॉलिड, लिक्विड एंड ए गैस ऑल द टाइम ऑन ओवर अर्थ। यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर। इसमें सॉलिड आइस होती है, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ टू न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ऑफ विच काजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन। तो दो न्यूट्रिएंट्स बताइए जिनकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है बच्चों में। तो पहला तो देखिए विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरोल कहते हैं, और दूसरा मिनरल है कैल्शियम। राइट द नेम ऑफ वाटर बाउंड प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज पूछ रहा है जो कि पानी से फैलती है, वाटर से स्प्रेड होती है। तो अमेबॉइक के डायसेंट्री। इसके अलावा बहुत सारी और भी प्रोटोजोआ होते हैं जो कि वाटरबॉर्न डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। राइट द नेम ऑफ टू वाटरबॉर्न वायरल डिजीज। देखिए यहाँ पर प्रोटोजोन डिजीज पूछ रहा है, यहाँ पर वायरल डिजीज पूछ रहा है। तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस एंड पोलियो आर द वायरल डिजीज। व्हाट इज द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है। देखिए पोर्टेबल वाटर एक ड्रिंकेबल वाटर होता है, यानी कि पीने योग्य पानी होता है, या हम इसको हमारे अदर यूजेज जैसे खाना बनाना है, यानी कि जो ह्यूमन के लिए कंजप्शन करने लायक वाटर हो वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर।
राइट द नेम ऑफ काजिंग एजेंट ऑफ नारू डिजीज। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ड्रैकनकुलिसिस बोलते हैं इसको, या इसको नारू डिजीज भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। नारू या बाला रोग भी कहते हैं इसको। तो इसका जो काजिंग एजेंट है वो है आपके ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26 से व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? तो देखिए जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है आर्टरीज के अंदर, तो उस फ्लोइंग ब्लड के ऊपर आर्टरीज की जो वाल है उसके द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज ऑन द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए काम में लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पेलिंग अच्छी तरह से देखना इसकी, स्पाइगमोमैनोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी पर्सन में अगर हम एग्जैक्ट जो हेल्दी ब्लड प्रेशर की वैल्यू देखें तो होता है 120/80। इसमें कंडीशन बनती है, देखिए 120 होता है सिस्टोलिक जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और 80 होता है डायस्टोलिक जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। आगे देखिए इसमें राइट द नेम ऑफ डिजीज विच इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? तो आंसर होगा आपका क्वाशियोरकोर। देखिए यहाँ पर कंडीशन दूसरी ओर बनती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज में दो आती है, क्वाशियोरकोर होता है, एक मेरिस्मस होता है। तो ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी से पूछ रहा है तो क्वाशियोरकोर, लेकिन अगर प्रोटीन के साथ साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकें एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेरिस्मस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्वाशियोरकोर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज क्वाशियोरकोर। तो क्वाशियोरकोर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स, यानी कि बच्चे का जो पेट है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। लॉसेस एपेटाइट, जो बच्चा है उसको भूख नहीं लग पाती है। चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स, लॉसेस एपेटाइट, बिहेवियर बिकम इरिटेटिव, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। स्किन बिकम पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग, तो उसकी जो स्किन है वो पीली, ब्लैक या ड्राई स्पॉटी यानी कि धब्बेदार हो जाती है और फाइनली वो फटने लग जाती है। राइट द नेम ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी इन चिल्ड्रन। देखिए हमने यहाँ पर ये डिजीज देखी थी, ये ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज थी, और ये डिजीज कैसी है? प्रोटीन के साथ में एनर्जी की भी डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेरिस्मस डिजीज। आगे देखिए इसमें व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डिजीज मेरिस्मस। मेरिस्मस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखिए बॉडी श्रिंक्स, यानी कि जो बॉडी है वो पिचक जाती है, श्रिंक जाती है, एंड बिकम वीक, और कमजोर हो जाती है, एक स्केलेटल बन जाता है, कंकाल की तरह हो जाती है। आइसिंग से डीप, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। बिकम लस्टरलेस, और कांतिहीन हो जाती है। व्हाट डू यू मीन अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी को हम हिंदी में मोटापा कहते हैं, तो मोटापा है क्या? तो देखिए ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट accumulated in the body to the extent that is start to have harmful effect on the health। तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा फैट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर कई हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बीएमआई। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट
बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ह्यूमन हाइट एंड वेट, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। तो उसमें से हम ओबेसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए व्हेन द BMI इज बिटवीन 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, अगर 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बॉडी वेट है तो उस कंडीशन में उसको प्री ओबेसिटी स्टेज कहते हैं। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है कि व्हेन द BMI इज ओवर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर देन इट इज ओबेसिटी, तब हम इसको ओबेसिटी कहेंगे, मोटापा कहेंगे। आगे देखिए ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि जो मोटापा होता है, मोटापे के कारण कौन कौन सी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि कौन कौन सी जो डिजीज है वो मोटापे के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो देखिए हार्ट डिजीज है, हार्ट यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस, ये ओबेसिटी के अंदर एक आम डिजीज होती है। डायबिटीज शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग कहते हैं इसको, स्लीप एपनिया, मैनी टाइप ऑफ कैंसर एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो और जो जोड़ों का दर्द है, इसके अलावा कई टाइप के कैंसर्स हो जाते हैं, स्लीप एपनिया हो जाता है, प्रॉपर वे में यानी कि जो स्लीपिंग होती है वो नहीं हो पाती है। Who measured the blood pressure for the first time, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को किसने निकाला था, किसने मापा था? तो एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स, और इन्होंने 1733 के अंदर हॉर्सेज में पहली बार ब्लड प्रेशर को मापा था। आगे देखिए इसमें हु डिफाइंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो कॉपलैन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983। तो सबसे पहले 1983 में कॉपलैन ने ब्लड प्रेशर को परिभाषित किया था। व्हाट इज हाइपरटेंशन? देखिए हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो आर्टरीज की जो वाल्व है उसके द्वारा ब्लड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है एक नॉर्मल रेंज से, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। व्हेन ब्लड प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली हायर देन द नॉर्मल रेंज देन इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और दूसरा होता है हाइपोटेंशन, वो आप नोट्स में देख सकते हैं। व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? देखिए सिस्टोलिक क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल हम लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तब भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं, और दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक साथ रिलैक्स होते हैं। तो सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो ये इसका रिलेक्शन आ जाएगा, द प्रेशर ड्यूरिंग रिलेक्शन और डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल पर्सन? यानी कि एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल वैल्यू क्या मानी जाती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की? तो देखिए सिस्टोलिक की होती है 90 to 120, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है कि 90 से 120 mm ऑफ Hg अगर प्रेशर आता है तो उस व्यक्ति को नॉर्मल माना जाता है। और इसी तरह से डायस्टोलिक है 60 to 80 mm ऑफ Hg। लेकिन ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी। आगे देखिए विच डिजीज अकर्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ गुटखा, गुटखे से कौन सी डिजीज होती है? तो ये डिजीज है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। राइट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जो कि इस डिजीज के अंदर आते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस में? तो देखिए मसल्स ऑफ जो बिकम हार्ड, जो जबड़े की मसल्स है वो हार्ड हो जाती है, जो विल नॉट ओपन प्रॉपरली। और इसके अलावा देखिए माउथ अल्सर है, कैंसर है, तो ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसके अंदर फुंसियाँ बन जाती है, यानी कि छाले हो जाते हैं माउथ में। वो छाले लॉन्ग टाइम तक अगर रहते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। वे सब्सटेंस आर मिक्सड इन गुटखा, गुटखे में क्या क्या मिलाया जाता है? तो देखिए बीटल नट पीसेस, ये सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्था है, लाइम है, सिंथेटिक स्केंट है, और थिन मेटल सीड्स होती है जिसमें ज़्यादातर लेड का यूज़ किया जाता है।
टोबैको इज आल्सो मिक्सड इन सम गुटखा, कुछ गुटखे होते हैं उनमें टोबैको मिला जाती है। टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, तो कौन से प्लांट से टोबैको को ली यानी कि किस प्लांट से टोबैको को प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम। लीव्स ऑफ यानी कि निकोटियाना, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम की लीफ होती है, पत्तियां होती है जिससे टोबैको प्राप्त की जाती है। आगे देखिए इसमें टोबैको इज बिलोंग टू विच फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये आती है सोलेनेसी। विच एल्कलॉइड फाउंड इन टोबैको, निकोटीन। हाउ इज यूज टोबैको बाय पीपल, यानी कि जो टोबैको है उसको लोग किस तरह से यूज करते हैं। देखिए मेजोरिटी ऑफ पीपल जो विद पॉन बीटल लीफ, गुटखा और लाइम, यानी कि कुछ तो इसको चबाते हैं और दूसरा है कुछ इसके पाउडर को इनहेल करते हैं। सम इनहेल पाउडर और यूज इट लाइक पेस्ट टू रब टीथ एंड गम्स। इसके अलावा मसूड़ों पर रगड़ते हैं या इसको सूंघ करके भी लेते हैं, कई इनहेल करते हैं। टोबैको इज यूज्ड इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्कास, तो ये अदर हैं जो कि स्मोकिंग में यूज होते हैं। विच टाइप ऑफ कैंसर अकर्स बाय रेगुलर यूज ऑफ टोबैको, तो किस तरह के कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो देखिए चांसेस ऑफ माउथ कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय द रेगुलर यूज ऑफ टोबैको। हाउ मेनी पीपल डाइज अनटाइमली एवरी ईयर ड्यू टू यूज ऑफ टोबैको, तो यानी कि लगभग कितने व्यक्ति हर साल मर जाते हैं, तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 60 लाख पीपल है वो टोबैको के यूज़ के कारण अनटाइमली उनकी डेथ हो जाती है, समय से पहले मर जाते हैं, जिनमें से 50 लाख वो पर्सन्स होते हैं जो टोबैको को डायरेक्ट यूज़ करते हैं और 10 लाख वो होते हैं जो कि इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि वो उन पर्सन्स के कॉन्टेक्ट में रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का यूज़ करते हैं। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन या अल्कोहल, तो जितने भी टाइप की वाइन्स होती है, शराब होती है, उन सभी का कंपोनेंट ये होता है एथिल अल्कोहल, या हम इसको एथेनॉल बोल सकते हैं, C2H5OH। आगे देखिए विच पॉल्यूटेंट गैस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कौन रिड्यूस करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग करने वाले पर्सन्स के अंदर चली जाती है। इन विच ऑर्गन ऑफ बॉडी एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक एसिटाल्डिहाइड, देखिए जो एल्कोहल है इसका एक्सेसिव अमाउंट है वो लीवर में जाकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड होता है और ये लीवर में जा रहा है। द एक्सेस एल्कोहल इज कन्वर्टेड विच पॉइजनस सब्सटेंस इन द लीवर, की ऊपर वाला क्वेश्चन है देखिए सेम है, यानी कि जो एक्सेस एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो ये एल्डिहाइड है और या हम इसको एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हैं। विच डिजीज अकर्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ये देखिए इसमें कौन सी डिजीज होती है, तो फैटी लिवर डिजीज होती है या हम इसको एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी डिजीज होती है जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। एंड डिजीज के कारण प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है तो उनका सिंथेसिस नहीं हो पाता है उसमें। विच अफेक्ट्स टेक प्लेस इन द फैटी लिवर डिजीज, तो क्या होते हैं देखिए इफेक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। व्हाट इज ओपियम, ओपियम क्या होता है, अफीम, अफीम क्या होती है, तो ओपियम इज द लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल और अनराइप फ्रूट, यानी कि लेटेक्स होता है जो कि ओपियम के कैप्सूल या उसके अपरिपक्व फल से निकाला जाता है। विच एल्केलॉइड आर फाउंड इन ओपियम, देखिए ओपियम के अंदर लगभग 30 टाइप के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनमें से 5 एल्केलॉइड्स मेन होते हैं। यह है देखिए मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटिन, सोमनिफेरिन एंड पेपेवरिन। फॉर प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ मेडिसिन मॉर्फिन इज यूज्ड, यानी कि ये देखिए ओपियम का सही यूज है यहाँ पर, क्योंकि ओपियम के अंदर जो मॉर्फिन और कोडीन प्रेजेंट होती है ये पेनकिलर्स में यूज होती है। तो ये मॉर्फिन के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, तो मॉर्फिन है वो
पेन किलर्स में यूज होती है, यानी कि दर्द निवारक में। फ्रॉम विच प्लांट नार्कोटिक ड्रग हेरोइन इज ऑब्टेन। हेरोइन किससे बनाई जाती है? तो हेरोइन है वो पाउडर फॉर्म तैयार कर लिया जाता है ओपियम का, तो ओपियम प्लांट से तैयार होती है, जिसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोम्निफेरम होता है। नेक्स्ट देखिए, वाई इज ओपियम कल्टिवेटेड। ओपियम को क्यों उगाया जाता है? बिकॉज सम एल्किलॉइड कोडीन एंड मॉर्फिन ऑफ ओपियम आर यूज्ड इन पेन किलर। तो इसलिए इसको उगाया जाता है, इसके एल्किलॉइड से उनका सही यूज हो रहा है, लेकिन लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो वो इसका एक मिस यूज होता है। राइट द फुल नेम ऑफ एलएसडी। तो एलएसडी का फुल नेम क्या है? देखिए, लाइसरिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। कोकीन कोका प्लांट से प्राप्त होती है। कोका प्लांट, ये लीव्स होती है कोका प्लांट की। इसके अलावा देखिए, कैनाबिस, चरस, हेम्प, हसिस आर ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो ये कैनाबिस प्लांट होते हैं, कैनाबिस की कई स्पीसीज होती है। ये कैनाबिस इसका जीनस होता है, जिनमें ये नशीले पदार्थ प्लांट के अलग अलग पार्ट से निकाला जाता है। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग नाइट्राजिपाम एंड डायजिपाम आर। तो किस टाइप के होते हैं? नाइट्राजिपाम और डायजिपाम दोनों ये सेडेटिव ड्रग होते हैं, यानी कि नींद के लिए होते हैं, पेशेंट्स को नींद आने के लिए ये दिए जाते हैं, लेकिन इनका मिसयूज होता है, लोग नशा करने के लिए इन टैबलेट्स का यूज करते हैं। दीज आर सेडेटिव ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बट आर misused by some people. Which medicines are used by people as intoxicant? तो कौन कौन सी मेडिसिन होती है? तो ये मेडिसिन है, देखिए, मॉर्फिन है, इसके अलावा देखिए पैथेडिन है, इसके अलावा बुप्रेनोफ्रिन है, प्रोपोक्सिपिन है, नाइट्राजिपाम है, डायजिपाम है। तो ये सारे इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में भी यूज होते हैं। विच सब्सटेंस आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन एज इंटॉक्सिकेंट। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं? तो ये कुछ यूज करते हैं जैसे नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस होते हैं, एसीटोन है, पेट्रोल है, ठीक है, सॉल्वेंट ऑयल है। तो इनको सूंघ करके ये यानी कि इनके शिकार हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर वो दूसरे जो एडिक्टिव सब्सटेंस है या नशीले पदार्थ हैं उनकी ओर अग्रसित हो जाते हैं। व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन। तो फूड एडल्ट्रेशन क्या है कि जो फूड प्रोडक्ट हैं उनके अंदर सस्ते और टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर दिए जाते हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, जैसे उनकी क्वालिटी तो कम होती ही है, साथ के अंदर इसकी बॉडी के ऊपर या हेल्थ के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ चीप अनएडिबल सब्सटेंस इज फूड इन एनी फूड आइटम टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी और मेक इट अट्रैक्टिव इज कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। What are the disadvantage of फूड एडल्ट्रेशन। तो क्या हानियां क्या है, कि लॉसेस क्या है इसके फूड एडल्ट्रेशन के? तो ये देखिए, द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड नॉट ओनली डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ फूड बट आल्सो मेक्स इट्स हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। तो इसकी क्वालिटी तो कम हो ही रही है, साथ में ये हेल्थ के ऊपर भी बुरे असर डालते हैं। विच स्पाइस इज एडल्ट्रेटेड बाई येलो कलर्ड केमिकल लेड क्रोमेट। तो लेड क्रोमेट और जो येलो कलर्ड है, येलो कलर्ड सॉइल होता है ये, तो ये किसके अंदर मिलाया जाता है? येलो कलर्ड सॉइल है यहाँ पर, तो टर्मरिक पाउडर के अंदर इसको मिक्स की जाती है, पीली मिट्टी होती है या फिर लेड क्रोमेट होता है। आर्जिमोन सीड आर मिक्सड इनटू विच टाइप ऑफ सीड्स। तो आर्जिमोन के जो सीड होते हैं, आर्जिमोन सत्यानाशी होता है, सत्यानाशी के सीडों को मस्टर्ड के सीड में मिला दिया जाता है, और जब हम इसका ऑयल निकालते हैं तो सत्यानाशी के सीड से भी ऑयल निकलता है, तो ये कैंसर बनाते हैं। सीड आर विच प्लांट आर मिक्सड इन अरहर, चना या ग्राम दाल। तो कौन से सीड्स होते हैं जो चने की या अरहर की दाल के अंदर मिलाए जाते हैं? तो ये खंसरी दाल होती है।
विच ऑयल इज मिक्सड इनटू मस्टर्ड ऑयल एज ए एडल्ट्रेंट, तो कौन सा है? पाम ऑयल होता है, चीड़ का तेल होता है, सस्ता ऑयल होता है। नेक्स्ट देखिए, विच सब्सटेंस इज स्प्रेड ऑन कॉलीफ्लावर फॉर वाइटनेस कलर, तो सफेदी बनाने के लिए जो गोभी होती है उसके ऊपर किसका स्प्रे किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे किया जाता है। विच सॉल्यूशंस आर स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है? तो लेड सॉल्यूशन होता है या फिर कॉपर सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है। विच सब्सटेंस आर मिक्स इन मिल्क एडल्टेंट, मिल्क एज एडल्टेंट, यानी कि मिलावट के तौर पर दूध के अंदर क्या क्या मिक्स किया जाता है? तो देखिए, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, रिफाइंड ऑयल आर मिक्स्ड इन मिल्क। इसके अलावा देखिए, ये तो मिक्स करके आगे बेच दिया जाता है, इसके अलावा कुछ सिंथेटिक मिल्क भी होते हैं, उसके अंदर ये स्पेशल तौर के ऊपर डाले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं बॉडी के लिए। हाउ इज ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड रेजिड्यू फाउंड इन सम कोल्ड ड्रिंक्स, तो जो पेस्टिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये ह्यूमन हेल्थ को किस तरह से अफेक्टिव बनाते हैं। देखिए, सम केमिकल्स लाइक लिंडेन, मैलाथियन, क्लोरोफाइरिफॉर्म मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, नर्व, रिप्रोडक्टिव डिजीज एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम, तो कैंसर भी बनाते हैं, नर्व रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज को बनाते हैं, इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है पेशेंट की। आगे देखिए, विच केमिकल इज नोन एज ए स्वीट पॉइजन, तो मीठा जहर किसको कहते हैं? तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है जो कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता है और इसलिए इसको कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है। विच सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिलाया जाता है? देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल है, बोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, लेड है, कैफीन है, तो ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। इन इंडिया विच एक्ट रेगुलेट और स्पीक्स अबाउट फूड एडल्ट्रेशन, तो फूड एडल्ट्रेशन के लिए एक्ट है इंडिया के अंदर जिसको PFA बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप के थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में से देखेंगे। थैंक्स।